जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वेलकम है। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित जीके के सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर वो कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से शब्द मेंशन करे गए हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे संबंधित आज जो है सिंपल पेपर पहला जीके का मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आएगा और अच्छा भी है। इम्पॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए लेट नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं सीधे कि किस तरीके के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो चलिए क्वेश्चन नंबर का रहा है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा ईयर के बारे में। प्लासी का युद्ध जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर आप आएंगे हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल है और इसका जो हुआ ये 1757 में 1757 में 1757 में जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी से काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया कि अब भारत में अंग्रेज़ों को चैलेंज देने वाला और कोई पावर नहीं है। और इसके बाद 1764 में बक्सर के वार के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि अब भारत में जो है अंग्रेज़ों को चैलेंज देने वाला कोई चुनौती नहीं बची। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर रहा है, हु डायरेक्टेड द मूवी लाइफ इज ब्यूटीफुल। फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल का निर्देशन किसने किया था? लुइस फिलिप, रॉबर्ट बेनिग्नी, जैकी चेन, रॉबर्ट मिसिसिपी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल का डायरेक्शन या निर्देशन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट बेनिग्नी। तो रॉबर्ट बेनिग्नी ने जो है फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल का निर्देशन या डायरेक्शन किया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री का रहा है, विच मुगल एम्परर वाज फेमस एज जिंदा पीर। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध था? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब एंड इल्तुतमिश। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है जिंदा पीर के नाम से मुगल एम्परर में जाना जाता था। औरंगजेब के बाद ही जो है मुगलों का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो औरंगजेब की कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसका कारण बना मुगल के पतन का। तो इस प्रकार सी ऑप्शन थ्री का जो है सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 9 जून एंड डी 10 जून। तो बच्चों विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर साल अप्रैल महीने में मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे का मोटिव ये होता है लोगों को हेल्थ के रूप में अवेयर करना, जागरूक करना, ठीक है, जागरूकता फैलाना कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या था बच्चों? बहुत पूछा जाता है। पाटलिपुत्रा, मगध, सर्व्य या पश्चिम शिला। तो बच्चों पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। पहले पटना को पाटलिपुत्र के नाम से हम लोग जानते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एम जी रानाडे।
सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एमजी राणा डे। तो करो या मरो, डू एंड डाई का जो है स्लोगन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 का है विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म अवार्ड, भारत रत्न, सूर्योदय रत्न या भारत रत्न, भारत विजेता अवार्ड। तो देखिए भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सिटीजन अवार्ड जो है वह सिविलियन अवार्ड जो है भारत रत्न है। बी ऑप्शन सही होगा। भारत रत्न की शुरुआत इंडिया में जो है 1954 से करी गई। शुरू में 3 लोगों को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, सीवी रमन, उसके अलावा सी राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन। तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 4 जून, 9 जून, 5 जुलाई। तो देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाने के पीछे बच्चों मोटिव ये है कि सभी को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करना, अवेयर करना कि आखिर जो है इन्वायरमेंट से हमें क्या लाभ मिलता है और हम इन्वायरमेंट को कैसे लंबे समय तक सस्टेनेबल रख सकते हैं, कैसे उसको बैलेंस बना के रख सकते हैं कि जिससे जो है अर्थ पर इन्वायरमेंट का निगेटिव इम्पैक्ट कम से कम दिखे। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वर्ड इंफॉर्मेशन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, वर्ड इंफॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टिगेट, वायरलेस फिडेलिटी एंड वायरलेस फॉर इंटरनेट। तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। तो देखिए भारत के जब भारत जो है 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत के स्वतंत्र भारत के या आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो 10 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 10 का बी ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाउ मेनी ईयर्स इज अ डिकेड। एक दशक कितने वर्ष का होता है? 9, 10, 11, 12। तो देखिए दशक या डिकेड का मतलब होता है 10। 10 वर्ष को हम लोग दशक बोलते हैं। तो 10 बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट दांडी मार्च? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? 1920, 1922, 1926 एंड 1930। तो दांडी मार्च जो है महात्मा गांधी ने 1930 में स्टार्ट किया। 1930 में दांडी मार्च उन्होंने स्टार्ट किया और नमक कानून तोड़ा, ठीक है, वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ तोड़कर यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार बच्चों 13 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नील। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? 14 नंबर। तो 14 का बच्चों डी ऑप्शन सही होगा, नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखो बच्चों, कंचनजुंगा, K2, नंदा देवी, मकालू। तो देखिए अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको कंचनजुंगा मिलेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन मैं कहता हूँ कंचनजुंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, बल्कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट K2, माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन। गूगल इसको इसलिए भारत का पार्ट नहीं बताता क्योंकि ये पीओके रीजन में है। तो पीओके रीजन जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्षेत्र जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इनलीगल तरीके से, तो मेरा अपना है, तो अपना है। तो इस प्रकार माउंट K2 जो है ये भारत का सबसे हाईएस्ट पीक होगा और उसके अलावा माउंट K2 ही सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इस प्रकार बच्चों बी ऑप्शन 15 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश, जॉर्ज वाशिंगटन, बराक ओबामा। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज वाशिंगटन, सी ऑप्शन सही होगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के या USA के जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो इस प्रकार 16 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? 7, 8, 9, 6। तो भारतीय संविधान में 6 फंडामेंटल राइट है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में या वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स है और पहले 7 थे। 1978 से पहले, बिफोर 1978 इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन प्रेजेंट में कितनी है? 6। जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कल्चर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके अलावा अगर आप आएंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। हु इज पॉपुलरली नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत के नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? नागार्जुन, समुद्रगुप्त, बिंबिसार एंड कालाशोक। तो समुद्रगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का नेपोलियन बोलते हैं। तो इस प्रकार 18 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19।
19 नंबर का रहा है हु वाज नोन एज पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? एमजी रानाडे, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, त्रिलोकीनाथ। तो लाला लाजपत राय को जो है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, हम लोग जानते थे। तो सी ऑप्शन सही होगा, 19 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? होमी जे भाभा, जे के नारायण, BL यादव, दीपक जायसवाल। तो होमी जे भाभा ये जो है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो भारत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया उसके फादर किसको बोला जाता है? होमी जे भाभा। इन्हीं के द्वारा जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हड़प्पा सभ्यता में यूज करे जाने वाली पहली धातु का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर। कॉपर जो है पहली धातु थी हड़प्पा सिविलाइजेशन में यूज होने वाला मेटल। तो इस प्रकार 21 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। 22 नंबर का रहा है थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड क्रिकेट। बैडमिंटन एंड क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस कप जो है सी ऑप्शन, बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो 22 का सी ऑप्शन सही होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। राइडर कप। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? रोडीज, गोल्फ, टेनिस, कार रेसिंग्स। कार रेसिंग्स। तो इस प्रकार राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। तो इस प्रकार 23 का बी ऑप्शन सही होगा। 23 से का बी ऑप्शन बच्चों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? जापान ने, चाइना ने, इंडोनेशिया ने, अमेरिका ने। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा चाइना। कागज का आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ। चाइना ने इसका डिस्कवर किया, इन्वेंट किया। तो इस प्रकार 24 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 7 सितंबर, 9 सितंबर, 8 सितंबर एंड 10 सितंबर। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा 8 सितंबर को जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार आज के सेशन में बच्चों हमने सिंपल पेपर 1 में 25 क्वेश्चन रखा और ये 25 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नए सिंपल पेपर के साथ आपके सामने आएंगे, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आखिर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के एंट्रेंस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये आंसर की है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आगे भी मैं आपके लिए नए नए लेक्चर में नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत ही आपको लाभ देने वाले हैं। तो बच्चों चैनल से ज़रूर जुड़ें आप सैनिक स्कूल से संबंधित जानकारी के लिए। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।